अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर मिठू को एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब कर लिया है। और दूसरी बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे शेख रशीद साहब के वाले से, जिनका इंटरव्यू तो नशर हो गया है, लेकिन इंटरव्यू से पहले शेख रशीद अहमद के साथ क्या सलूक किया गया। और शेख रशीद ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है 9 मई के सानहे के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर नाज़रीन। और इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से एक बेंच बना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इस पर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, उनके साथ होने क्या जा रहा है, थोड़ा आप के सामने ज़रा इस अहम तरीन मामले पर रोशनी भी डालने की कोशिश करेंगे कि होने का जा रहा है। मियां साहब के साथ लगता है कि हाथ होने वाला है बहुत बड़ा। तो जनाब, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें, और तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर मिठू साहब जो है बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत रहे हैं। और उनके खिलाफ अब उन्हें एफआईए की जानिब से कालब नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया है। एफआईए ने तलब कर लिया उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। और उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो 19 अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, जिनमें से 15 उनके पाकिस्तानी यानी कि रुपये में अकाउंट्स हैं, जबकि 5 उनके फॉरेन अकाउंट्स हैं। और इन अकाउंट्स के अंदर जो टोटल टर्नओवर है वो तकरीबन 5 अरब 34 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। साबिर मिठू साहब पे एक इल्ज़ाम ये भी लगता रहा है बाजवा साहब के दौरे हुकूमत में कि जी जो डीलें शीलें करते थे सारी प्रॉपर्टी के वाले से, बड़े बड़े काम करवाने के वाले से, वो सारी डील जो है वो साबिर मिठू साहब किया करते थे। तो अब साबिर मिठू साहब को तलब कर लिया है एफआईए ने। और देखते हैं कि उनके हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं, चूँकि एक तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। और इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा भी, अगर इस मामले की बहुत ही स्ट्रिक्टली अगर इसकी तहकीकात की जाती हैं, तो इसमें इम्कान इस बात का है कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी इसमें कहीं ना कहीं रगड़े में आ सकते हैं अगले स्टेज के ऊपर। दूसरा जनाब, इस वीडियो के अंदर जो जिस तरह मैंने बात की पहले कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आज नशर हो चुका है समा टीवी पर। मुनीफ फारूक साहब ने इंटरव्यू किया उनका, और इस इंटरव्यू के अंदर नाजरीन कोई तकरीबन 36 मिनट का इंटरव्यू था। और इसमें शेख साहब ने सानहा 9 मई की मजम्मत तो की है, वो पहले भी कहते मैंने की है, लेकिन कहीं भी इस वीडियो के अंदर प्लानिंग के अंदर वो कहीं भी इमरान खान को बराह रास्त जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे कि इमरान खान ने इसकी प्लानिंग की। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो शेख साहब ने आज ऐलान किया 9 मई के वाले से, वो ये था, उन्होंने कहा जी कि 9 मई के सानहे के अंदर बहुत से ऐसे लोग पकड़े गए हैं, बहुत से ऐसे लोग गिरफ्तार हैं कि जो बहुत ही गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक है। तो शेख साहब कहते हैं कि मैं बाहर आया हूँ, मैं एक इरादा, एक अज़्म लेकर बाहर आया हूँ कि उन जो बेगुनाह तो नहीं, सॉरी, ज़ाहिर है वो जो लोग पकड़े गए हैं उनका कहीं ना कोई रोल तो था, लेकिन जो बिल्कुल आम जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं मुकदमा उनका लड़ूंगा। और दरख्वास्त करूंगा आर्मी चीफ से कि जो इंतहाई गरीब तबके से जिनका ताल्लुक है, जो बेचारे इसमें रगड़े में आ गए हैं इन्फ्लुएंस होके या वट एवर जो भी है, वो उन लोगों को जो है आम माफ़ी दे दी जाए आर्मी चीफ की जानिब से। इसके लिए वो कोशिश करेंगे बाहर आके। ये बड़ा बयान है शेख साहब की तरफ से। और दूसरा उन्होंने बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें की उसमें यही था कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग थे, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, शरी मज़ारी, ये लोग जो हैं ये इमरान खान साहब को जो है गलत मशवरे दिया करते थे, उन्हें इन लोगों ने उनसे गलत फैसले करवाए। और सबसे बड़ा गलत फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वो कह रहे किया गया, जो खान साहब की तरफ से किया गया, वो था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट की मुखालफत करना। ये कह रहे हैं कि एक वो गलत पोजीशन तहरीक इंसाफ की तरफ से ली गई थी, मैंने मना भी किया लेकिन मेरी उस वक्त नहीं मानी गई, जो आज तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक मसला बन चुका हुआ है। वो कह रहे हैं इसकी बुनियाद जो है वो आसिम मुनीर साहब की मुखालफत से शुरू हुई थी, जिसकी मैंने मुखालफत की थी। तो बाकी जो कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे खबरें दे रहे हैं कि शेख साहब को गिरबान से पकड़ के घसीट के समा टीवी के ऑफिस लाहौर में लाया गया, अली महान साहब के ऑफिस में उन्हें थप्पड़ मारे गए, उन्हें घसीटा गया, ये सारी बातें गलत हैं। शेख साहब का इंटरव्यू तो लाहौर में नहीं हुआ, इस्लामाबाद में हुआ है, और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की रिहाइश का बार हुआ है। शेख साहब का अपना घर भी F7 में, वहाँ मैं खुद मुतअद्दिद उनके इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। उनके अपने घर के अंदर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि शेख राशिद शफीक जो कि उनके भतीजे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं, उनके घर पर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट खबर जो कि मैं अपने इंट्रो के अंदर देना मुझे याद नहीं रहा, उसका जिक्र मैं नहीं कर सका, वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ
उनके साबिक PTI के साबिक MPs के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के साबिक MNAs के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। क्रैकडाउन की बुनियाद क्या बनी है? क्रैकडाउन की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल का फैसला बना है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करार दिया या उस फैसले पर अमल दरामद रोक दिया, जिस फैसले में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंद किया था पुलिस को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को बेल मिल चुकी है उन्हें किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना करें। मसलहत तो शायद इस फैसले के अंदर यही थी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ, उनके MNAs और MPs के कैंडिडेट्स के खिलाफ, ये साबिक MNAs और MPs के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो रहा था। तो नजर आ रहा था चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, एक मुकदमे में बेल मिलती है तो दूसरे में इन्हें पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा, कसूर तो कोई है नहीं है सच बड़ा। तो उससे रोकने के लिए उन्होंने किया था ऑस्टेंसिबली बज़ाहिर, लेकिन जो इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला आया उसमें उड़ा दिया गया पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को और फिलहाल उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। तो उसके बाद हुआ यह है कि आज पूरा दिन जो है क्रैकडाउन हुआ है। जो कामरान बंगश है उनके बारे में इत्तलात आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें गायब कर दिया गया, बल्कि किसी थाने के अंदर वो मिल भी नहीं रहे। तैमूर झगड़ा के घर पर रेड हुई है। बाकी तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद MPs और मुतअद्दिद उनके MNAs के घरों पर रेड्स का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। कुछ देर पहले उमर अयूब साहब ने अपना वीडियो बयान जारी करके, नामालूम मुकाम से अपना वीडियो बयान जारी करके ये तफसीलात शेयर की हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को दोबारा से बहाल किया जाए, वरना तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को इसी तरह से मावराए आइन मावराए कानून गिरफ्तार किया जाता रहेगा। बाकी जनाब बात की जाए अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की, चूँकि अब मियाँ साहब भी वापस आ ही गए तो 90 रोज़ में इंतखाबात के वाले से PMLN को इतनी खास बड़ी अब मुसीबत या मुश्किल नहीं होने वाली और अब वो इंतखाबात में जाना चाहेंगे। जिसके लिए इंतखाबात मुलतवी करना मकसूद था वो मकसद पूरा हो गया है। दूसरा ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी एक बड़ी वजह थी इंतखाबात के अल्तवा की, तो वो अभी तक मामला सेटल नहीं हो सका। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ चूँकि आ गए, अब एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो एक क्राइसिस है मकबूलियत का, उस क्राइसिस से निकाल लेंगे। हालांकि कबूलियत तो है, मकबूलियत का बहुत बड़ा मसला है, उससे निकालना जो है PMLN के अंदर मियाँ नवाज शरीफ वो कर सकता है। बाकी शहबाज शरीफ या मरीम नवाज के बस का काम ये नहीं था। अच्छा, अब इस पर मुझे एक शक होता है, मुझे शक से होता है कि शायद मुझे लगता है, मुझे हंस में मुझे आता है इस पर कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आके कंपेन रन करें मुस्लिम लीग नून की जो वोटर बेस है उसे कंसोलिडेट करें और इन दी एंड फिर ये हो जनाब के जब इलेक्शन का टाइम आए तो मियाँ नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट ना हो और कहा जाए कि भाई साहब आप तो नए आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ की लॉटरी निकल आए। बिल्कुल भी आप हैरान ना होइएगा अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ शायद कोई हाथ हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जनाब इंतखाबात के अल्तवा का केस लग गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर और 23 तारीख को इसकी समाअत है और चीफ जस्टिस की अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच के अंदर शामिल है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है, नहीं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच के अंदर शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो है फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का, वो भी फिक्स हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी भी 23 तारीख रखी गई है और ये 5 रुकनी बेंच है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जहाँ लोहा गर्म था वहाँ खुद बीच में नहीं आए, या फिर जहाँ हीट थी, काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल का उन्हें खदशा था, वहाँ वो खुद सामने नहीं आए। यानी वो चाहते भी थे कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे टेकअप हो और ख़ुद इस मामले ऐसे किसी मामले से जांच छुड़ाना चाह रहे थे। तो जनाब इसमें हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि उन्होंने तमाम वो जजेस जो कि जिन्हें कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ के या साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हम ख्याल जजेस हैं, उन्हें इस बेंच में शामिल कर दिया है। यानी कि जहाँ जलती थी उस पर उनको जो है लगा दिया है कि जिनकी ऑलरेडी एक राय थी भी फौजी अदालतों के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने बेसिकली ख़ुद सामने न आके ख़ुद पीछे रह के फौजी अदालतों के हवाले से तहरीक इंसाफ के फेवर में एक फ़ैसला कर दिया है। और फैसला ये किया वो बेंच बना के। बेंच में कौन है? जाजुल एहसन साहब हैं, जिनके बारे में ये मशहूर है, लोगों ने कहते हैं कि ये प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज हैं। फिर उसी कैंप के अंदर से बाकी जो जजेस जिन्हें उस कैंप से मुराद मेरी यह है कि जो जिन्हें हम ख्याल जजेस में शामिल किया जाता था। फिर जस्टिस मदाहिर अकबर नकवी साहब उस बेंच के अंदर शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब उस बेंच के अंदर शामिल हैं। तो ये 3 से ही ये काफ़ी चीज़ें। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस बेंच के अंदर शामिल। तो 3 जजेस तो 5 के अंदर वो रख दिए गए हैं कि जिनका फैसला ज़रा मैटर करेगा। 3-2 से अगर फैसला भी आता है
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल का सिलसिला जो है वो रुक सकता है या उसके खिलाफ फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस शायद ऐसा करना चाह रहे थे, खुद करना नहीं चाह रहे थे, अपने पर जलते थे, तो ये उन्होंने जो है जिसे कहते हैं ना कि एक गर्म लोहा वो जस्टिस एजाजुल एहसन के हाथ में पकड़ा दिया। देखते हैं कि अब वो इस पर किस तरह से डिसाइड करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लग यही रहा है कि चीफ जस्टिस की इंटेंट यही है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इंसाफ मिल जाए। शायद अपनी उनकी कहीं पे कोई मजबूरी हो कि उन्होंने खुद को इस बेंच में नहीं रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जिन्हें जजों को हम ख्याल समझा जाता था उनका बेंच बना के ये केस वहाँ पे फिक्स कर दिया है। बाकी इसके अलावा जनाब कल जब मियां नवाज शरीफ पहुँचेंगे तो वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद में। चूंकि बेल उन्होंने इस्लामाबाद से लिए तो इस्लामाबाद के अंदर टेक्निकल लैंडिंग करके यहाँ से फिर वो रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। और लाहौर में कल शाम में जलसा है। बताया जा रहा है कि 45 मिनट की शायद तकरीर होगी जिसमें ज़्यादा फोकस जो है मियां नवाज शरीफ का वो मईशत की बहाली के हवाले से होगा। और ऐसा सच कोई जो है कोई सख्त बात जो है जो नागवार गुजर सकती है किसी को भी, उस तरह की कोई बात शायद इस खिताब के अंदर नहीं की जाएगी। तो ये जनाब आज की अपडेट्स थी। आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।